तुम तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक बार फिर से बेइज्जती करा दिए। अरे हम लोग अगर टीम इंडिया से हार जाते हैं तो तुम रोना धोना शुरू कर देते हो और हमें लुल तक बता देते हो, लेकिन तुम तो सतरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0 पे आउट होके कौन सा बड़ा तीर मार लिया। दरोगा भाई देखो, हमें ये उम्मीद नहीं था, हमें तो लगा था कि कई महीनों बाद वापसी किए हो और धमाल मचा के रख दोगे और वेस्ट इंडीज के धरती पे अपना तूफान मचा दोगे। वो सनको भाई, अरे भैया ये दरोगा के बस की बात नहीं है। अरे अगर यही छतरी हमारे खिलाफ उतरता ना, फिर देखते कैसे दहशत फैला देता, लेकिन वेस्ट इंडीज जैसे लुल टीम के भी सामने इसकी औकात का धज्जियां उधड़ गई। अरे वो तो शुक्र करो कि ये लोग किसी तरह से 160 का स्कोर पार कर लिया। जिस तरह से ये लोग लुल हो रहे थे ना, हमें तो लगा था कि छतरी 60 रन के अंदर ये दरोगा अपने टीम को लुल करवा बैठेगा। अरे वो तांबा भाई, अरे भैया देखो अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये क्रिकेट उर्केट छोड़ दो और छतरी अपना कोई नया धंधा पानी ढूंढ लो, क्योंकि तुम छतरी बस बेइज्जती कराने के लिए बचे हुए हो। अब देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ तुम्हारी कैसी हालत हो गई थी। और तुम छतरी जब हमारा श्रीलंका के खिलाफ शर्मनाक हार हुआ था तो बहुत जश्न मनाए थे, लेकिन खुद तो छतरी तुम खेल नहीं पाते हो और जश्न मनाने निकल पड़ते हो। अब देखो तुम्हारी हार होगी ना तो हम भी छतरी जश्न ताबड़तोड़ मनाएंगे। वो तांबा भाई, ये कोहली भाई ने बिल्कुल सही बोला। देखो भैया ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है खेल लो, लेकिन गलती से कप्तानी करने हमारे टीम इंडिया के खिलाफ मत आना, नहीं तो ऐसे बुरा हाल करेंगे ना कि तुम छतरी जिंदगी भर खेलने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी बल्लेबाजी तो फुस पड़ाके की तरह जिस तरह से फुस हो रही है ना, हमारे गेंदबाजों को तुम छतरी झेल ना पाओगे। अरे वो कोहली और रोहित भाई ले लो भैया, मजे ले लो, हम तो मजे लेने के लिए ही बने। एक तो छतरी कितना उम्मीद लेके हम बैठे थे कि किसी न किसी तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाएंगे और दोहरा शतक तो नहीं लेकिन शतक दमदार लगा के अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाएंगे, लेकिन छतरी अपना तो किस्मत ही फूटा है। और जब से तुम्हारी इंडिया की टीम से हमारे हैं तब से हमारा किस्मत का कोई उम्मीद न जग रहा है और जब खेल रहे हैं लुल पे लुल होते जा रहे हैं। अब बताओ छतरी 0 पे आउट हो गए, कितनी बड़ी हमारी बेइज्जती हो गई। तो तांबा भाई, अरे भैया तुम्हें क्या लगा था कि छतरी वेस्ट इंडीज में जाएंगे और फटे हुए ढोल की तरफ बजा के चले आएंगे? अरे भैया हमारे खिलाफ भी खेलने के लिए ना कलेजे मजबूत चाहिए, नहीं तो जिस तरह से तुम्हारी कुटाई हुई है ना ऐसे ही कुटाई हो जाएगी। अब देखो भैया, अब तो अपना एक ही लक्ष्य है कि तुम्हारा बेदर्दी की तरह हराना है और तुम्हारा जो घमंड है और छतरी जितना तुमने इंडिया के खिलाफ जश्न मनाया है उस सबका भूत उतार के तुम्हें हराना है। अरे वो बराबर आजम और सनको, देखो भैया इस क्रिकेट में क्या हो रहा है कुछ हमें तो छतरी समझ में नहीं आ रहा है। बस जिधर देखो उधर बस टीम इंडिया का जलवा चल रहा है और बाकी टीमों का तो हर जगह हलवे पे हलवे बन रहा है। अब देखो छतरी तांबा जैसे धुआंधार बल्लेबाज का भी कैसे हालत हो गया है और छतरी इसके बल्ले से रन ना निकल रहा है। अब तो भैया हमें लग रहा है ना कि ये छतरी तांबा या बुरी तरह से हारेगा और बेइज्जती वेस्ट इंडीज में कराएगा और टीम इंडिया को जश्न मनाने का एक मौका दमदार दिलाएगा। अरे वो अफरीदी चचा, अरे तुम भी क्या छतरी लुल जैसी बात करते हो? अरे हमें तो टेंशन 0 पे आउट होने का है, हार का डर थोड़ा भी नहीं है। अरे माना कि छतरी हमारी साउथ अफ्रीका की टीम 160-65 रन का स्कोर बनाई है, लेकिन देखो हमारे गेंदबाज ने भी क्या गजब का पलटवार किया है और छतरी वेस्ट इंडीज का 7 विकेट 97 रन पर लपेट दिया है। छतरी चाहे जो भी हो जीत तो हमारी साउथ अफ्रीका की होगी, लेकिन छतरी दर्द तो एक ही है कि हमारे बल्ले से रन नहीं निकल रहा है और जब भी छतरी मैदान पे उतर रहा हूँ 0 पे ही लुल होते जा रहा हूँ।